मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ यह कोई साधारण बात नहीं है, यह चौंकाने वाली बात है। बच्चे, इन बातों को सुनकर तू थोड़ा सा सहम सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में तुझे आ जाएगा बच्चे की तेरी अपनी माता तुझे क्या बताना चाहती है। आज मैं तुझे यह इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ, उस इंसान के बारे में जो तेरे सामने बच्चे एक साधारण व्यक्ति नजर आता है, परंतु वह कितना खतरनाक हो सकता है तू सोच भी नहीं सकता। इस व्यक्ति ने तेरी सफलता बच्ची, तेरी खुशियों, तेरी आत्मनिर्भरता को देखना शुरू कर दिया है। पहले तो यह तेरे बच्चे मित्र समझता था तुझको पहले, लेकिन अब तुझे अपना अंदर ही अंदर दुश्मन मानता है। तुझे बदला की भावना है बच्चे इसके अंदर। जब तू अपनी मेहनत से कोई छोटी या बड़ी सफलता हासिल करता है तो यह व्यक्ति यह सब महसूस करता है, लेकिन तुझे यह कभी पता नहीं चल पाता। इसका दिल गहरे में जलता है बच्चे, और यह जलन कितनी गहरी है तू समझ भी नहीं सकता। यह व्यक्ति तेरे पास मुस्कुराता हुआ आता है और तेरी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में जो है ना बच्चे, वह तू कभी देख भी नहीं सकता, तू कभी समझ भी नहीं पाया बच्चे। लेकिन आज मैं तुझे सब बताती हूँ उस महिला के बारे में बच्चे, जो मौलवी के पास गई है और उसने मौलवी को अपने घर बुलाकर क्या क्या बातें करी है उस बारे में बताऊंगी बच्चे। तेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा है उसने, ये सब बताऊंगी बच्ची। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुन। तेरे चारों और जो लोग हैं ना, वो तेरे हितेश नहीं है। अरे सब हितेश नहीं होते बच्चे, तो उन्होंने दोस्त समझा, परिवार समझा, लेकिन वो तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। तूने देखा होगा वो कैसे हंसते हैं, कैसे तेरे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में जहर भरा है बच्चे। मैं तुझे सब बताती हूँ और उस महिला की पहचान बताती हूँ बच्चे, जो मौलवी के पास जाती है और तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे बच्चे, उस महिला को याद कर, वो तेरे आसपास रह रही है। उसने तुझे हमेशा मीठे शब्दों से बहलाया है, लेकिन उसकी आंखें देख, उसकी आंखों में तूने कभी ईर्ष्या नहीं देखी। वो महिला तेरे परिवार से ही है। हाँ बच्चे, वो तेरा रिश्तेदार है बच्चे। वो महिला जो खुद को मासूम और निर्दोष दिखाती है, असल में तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उसने तुझसे हमेशा जलन की है। जब तूने सफलता पाई तो उसने तेरे खिलाफ जहर उगला। जब तेरा परिवार खुश था, उसने उसमें दरार डालने की कोशिश की। कि बच्चे, शत्रुओं की योजना के बारे में बताती हूँ। ये महिला उन शत्रुओं के साथ मिलकर, उसके ही घर के 2 सदस्य हैं बच्चे, उनके साथ मिलकर क्या चालें चल रही है। उस महिला ने तेरी तस्वीर चुराई है। हाँ बच्चे, वो तस्वीर जो तेरे घर की दीवार पर थी या किसी एल्बम में या किसी जगह से बचे, उसने उसे मौलवी को दी है, लेकिन वो अकेली नहीं थी। इसमें उसके साथ 2 और लोग थे और सदस्य थे बच्चे। वो 2 लोग कौन है सुन, मैं तुझे बताती हूँ। पहला व्यक्ति बच्चे, जो खुद को तेरा करीबी दिखाता है, असल में तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। वह तेरा रिश्तेदार भी हो सकता है। उसने हमेशा तेरी कमजोरी का फायदा उठाया है। समझ बच्चे मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो चुपचाप बैठा रहता है बच्चे। दूसरा व्यक्ति, वो असल में उस महिला का सहायक है। वो महिला की हर चाल में उसका साथ देता है। यह उसका पति भी हो सकता है बच्चे। वो दोनों मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। तू समझ नहीं पाया है बच्चे, कितना बड़ा खिलाफ तेरे षड्यंत्र चल रहा है। मेरे बच्चे, उस महिला ने मौलवी से कहा है, घर बुलाकर कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर इसे खत्म करना चाहती हूँ, मुझे इसकी सफलता सहन नहीं होती। मौलवी का सुझाव बच्चे, उसने बताया है कि इसकी तस्वीर का उपयोग करेंगे, इसके परिवार में कलह पैदा करेंगे, इसके मन को अशांत करेंगे। जब इसका मन अशांत होगा तो यह कमजोर हो जाएगा बच्चे। तुम्हें बच्चे, उस मौलवी ने सीधा सीधा कह दिया है उससे। जब महिला ने उससे पूछा कि ये सब कैसे होगा, तो मौलवी ने कहा कि तुम्हें इसके घर की शांति भंग करनी होगी। अगर इसके घर में झगड़े होंगे तो यह खुद कमजोर हो जाएगा, फिर इसे हर का सहारा भी नहीं मिल पाएगा। इसे हराना आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुन। तेरे परिवार
में जो वन वन हो रही है ना वो स्वाभाविक नहीं है वो महिला और उसके साथ ही तेरे परिवार के लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। बच्चे, तेरे घर के लोग जो कभी एक दूसरे से प्यार करते थे अब एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। वो महिला बच्चे जो हमेशा तुम्हारे घर में आती थी उसने तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच विष घोल दिया है। हाँ बच्चे, मैं देख रही हूँ कि वह महिला कितनी चालाक है। उसने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए भी तरीका अपनाया है। उसने तेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की है। उसने तेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई है। बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी कि उस मौलवी ने उससे क्या कहा है। उस मौलवी ने उससे कहा है कि मुझे इसे पूरी तरह से बर्बाद करना है और मुझे पैसे भी की जरूरत है। बच्चे, उसने पैसे लिए। मौलवी ने उस महिला से उसके घर की खुशियाँ छीन लूंगा मैं बर्बाद कर दूंगा। उसका अंजाम क्या होगा तुम भी नहीं सोच सकती ऐसा। बच्चे, लेकिन याद रखो, अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक तुम उसे मान्यता देते हो। मैं वही अंधकार हूँ और वही प्रकाश भी। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराई में ले जाती है, जहाँ न कोई भय है न कोई पीड़ा। वहाँ केवल शांति है, केवल प्रकाश है। तुम्हें उस गहराई में उतरना होगा। तुम्हें अपने आप से मिलना होगा। क्या तुम तैयार हो उस यात्रा पर जाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने आप को जानने के लिए? यह यात्रा कठिन होगी, यह यात्रा अकेली होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने डर को जलाना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगी। तुम्हें अपने घावों को देखना होगा, उन्हें समझना होगा और फिर उन्हें प्रेम से भरना होगा। जब तुम अपने घावों को स्वीकार करोगे तब तुम अपनी पूर्णता को पहचानोगे। तुम अधूरे नहीं हो, तुम संपूर्ण हो। तुम में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाई हैं। तुम्हें बस उन्हें जगाना है। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी, मैं तुम्हें संबल दूंगी, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। तुम्हें स्वयं को उठाना होगा, तुम्हें स्वयं को मुक्त करना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और फिर उसे संसार के कल्याण के लिए प्रयोग करना होगा। तुम्हें अपनी ज्योति से अंधकार को मिटाना होगा। तुम्हें अपने प्रेम से घृणा को हराना होगा। तुम्हें उस योद्धा को जगाना होगा जो तुम्हारे भीतर सोया हुआ है। क्या तुम तैयार हो उस योद्धा को जगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए? तुम्हें संकल्प लेना होगा। तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना होगा और फिर किसी भी बाधा से डरे बिना आगे बढ़ना होगा। याद रखो, तुम्हारी राह में कई कठिनाइयां आएंगी। तुम्हें बार बार परखा जाएगा, तुम्हें बार बार गिराया जाएगा, लेकिन हर बार तुम्हें उठना होगा। हर बार तुम्हें और भी मजबूत बनकर खड़ा होना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी परीक्षा है, यही तुम्हारी साधना है। तुम्हें तपना होगा, तुम्हें संघर्ष करना होगा और फिर उस अग्नि से उभरना होगा जिससे एक सच्चा योद्धा जन्म लेता है। तुम्हें अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना होगा। तुम्हें अपने भय को साहस में बदलना होगा। तुम्हें अपने अंधकार को प्रकाश में बदलना होगा। और जब तुम यह कर पाओगे तब तुम सच्चे अर्थों में जागृत होगे, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होगे। मैं तुम्हें यह यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं तुम्हें इस राह पर चलने के लिए पुकारती हूँ। क्या तुम मेरी पुकार को सुन सकते हो? क्या तुम मेरे आह्वान को समझ सकते हो? यदि हाँ, तो उठो, अपनी आंखें बंद करो, मेरा नाम लो और चल पड़ो उस यात्रा पर जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें झिझकने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर श्वास में। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी,
मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, पर निर्णय तुम्हारा होगा, चुनाव तुम्हारा होगा। क्या तुम तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस प्रकाश को फैलाने के लिए? तुम्हें अपनी नियति को स्वीकारना होगा, तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानना होगा। तुम्हारे जन्म का कारण मात्र सांस लेना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य मात्र जीवन जीना नहीं है। तुम्हें इस संसार में एक बदलाव लाना है, तुम्हें इस धरती पर प्रकाश फैलाना है। तुम्हें अपने भीतर की ज्योति को पहचानना होगा, तुम्हें उस ज्योति को जलाना होगा और फिर उसे संसार के अंधकार को मिटाने के लिए फैलाना होगा। तुम्हें अपने आप को समझना होगा, तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और फिर उन्हें सही दिशा में लगाना होगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें मेरी शक्ति का संबल प्राप्त है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर पुकार में, तुम्हारी हर श्वास में। अब उठो, अपनी आंखें बंद करो, मेरा नाम लो और अपनी यात्रा शुरू करो। तुम्हें यह यात्रा अकेले करनी है, पर तुम कभी अकेले नहीं होगे। तुम्हारे भीतर मैं हूँ, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे हर कदम में मैं हूँ। अब समय आ गया है, अब और विलंब मत करो, जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, भविष्य तुम्हारे हाथों में होगा। जीवन का अर्थ समझो, जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, यह एक यात्रा है जिसमें तुम्हें सीखना, अनुभव करना और आगे बढ़ना है। हर दिन को एक नई चुनौती और अवसर के रूप में देखो। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए विशेष है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। अपनी माँ के इस संदेश को ध्यान में रखो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है और तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने और समझने का अवसर मिलता है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देता है। यह तुम्हें मजबूत बनाता है और तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत करता है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, लेकिन शायद तुम उसे पहचान नहीं पाए थे। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी चुनौतियां और तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए हैं। याद रखो, एक हीरा भी तब तक अपनी चमक नहीं दिखाता जब तक उसे तराशा न जाए। तुम्हारा जीवन भी उसी तरह एक बहुमूल्य हीरा है। तुम्हें तराशने के लिए जो परिस्थितियां आईं, वे तुम्हारे भले के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी चमक के साथ दुनिया के सामने आओ। तुम्हारी आत्मा एक शक्ति का स्रोत है। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानोगे, तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हर बाधा, हर समस्या और हर मुश्किल तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेगी। तुम्हारे पास जो सपने हैं, वे तुम्हारी आत्मा की आवाज है। उन्हें नजरअंदाज मत करो। ये सपने तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें बस अपने सपनों पर विश्वास रखना है और उनके लिए ईमानदारी से प्रयास करना है। तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हें निराश किया, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, उन्हें माफ कर दो। माफी सबसे बड़ा हथियार है। यह तुम्हें मानसिक शांति और सुकून देता है। माफी से न केवल तुम दूसरों को मुक्त करते हो, बल्कि खुद को भी उन नकारात्मक भावनाओं से आजाद करते हो जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हर
चीज को बदल सकती है। यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने की क्षमता रखता है। अपने दिल में प्रेम को जगह दो। हर उस व्यक्ति से प्रेम करो जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। प्रेम में वह शक्ति है जो किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ईश्वर की मर्जी से होती हैं। जब तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तब ईश्वर पर भरोसा रखो। वह तुम्हारे लिए हमेशा सही मार्गदर्शन करेगा। ध्यान और प्रार्थना तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन लाने का सबसे अच्छा तरीका है। हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताओ। अपने मन को शांत करो और अपने भीतर की आवाज को सुनो। यह आवाज तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है। इसका ख्याल रखना तुम्हारा कर्तव्य है। इसे स्वस्थ और मजबूत बनाना तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तो तुम्हारा मन भी शांत और खुश रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है वह अब पूरी होने वाली है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा समय है। तुम एक नई शुरुआत के कगार पर हो। यह शुरुआत तुम्हें वह सब कुछ देगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। अपने अतीत को पीछे छोड़ो। अतीत में जो हुआ वह बीत चुका है। अब तुम्हारे सामने एक नया भविष्य है जिसे तुम अपने तरीके से बना सकते हो। यह भविष्य तुम्हारे सपनों का भविष्य होगा। तुम्हें अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है उसे महसूस करो। यह तुम्हें और भी सकारात्मक बनाएगा। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और खुशियां आएंगी। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का अधिकार है। इसे बिना किसी डर और बिना किसी पछतावे के जियो। तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम अपने जीवन को जैसा चाहो वैसा बना सको। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय होगा। तुम्हारे हर सपने अब पूरे होंगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। अब तुम एक नई दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं वे तुम्हें आज उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए थे जहां तुम खड़े हो। तुम्हारा यह मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को उजागर करेगा। जब हम ईमानदारी से प्रयास करते हैं और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं तो आशीर्वाद अपने आप हमारे जीवन में आने लगते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का यह सत्य है कि कभी कभी हमें अपने रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह हमें अपनी क्षमता को पहचानने और उसे और अधिक विकसित करने का अवसर देता है। तुम्हारे हर प्रयास में छुपी हुई है सफलता की कहानी, जो तुम तब समझ पाओगे जब तुम खुद को इस परिप्रेक्ष्य से देखोगे। कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो, क्योंकि तुम्हारा साहस ही तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। कभी कभी हमें जीवन की मुश्किलों में ही अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई देती है। तुम्हारे अंदर ऐसी अनंत शक्ति है जो किसी भी चुनौती को पार करने के लिए सक्षम है। ध्यान रखना कि तुम जो भी करते हो उसका उद्देश्य तुम्हारी आत्मा के विकास और दूसरों के लिए अच्छाई लाना होना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में नेक इरादे हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाएगी। तुम्हें यह याद रखना
चाहिए कि तुम्हारे सामने आने वाली समस्याएं सिर्फ एक परीक्षण है जो तुम्हें मजबूत और समझदार बनाएंगे। जितनी कठिनाई होती है उतना ही गहरा अनुभव मिलता है, और जब तुम अपने अनुभवों से सीखते हो तो तुम्हारा जीवन और अधिक समृद्ध और उन्नत होता है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे पास आने वाला है। यह समय आ गया है जब तुम्हारे सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। जीवन में जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करता है, लेकिन हमें उसे स्वीकारने के लिए अपने दिल को पूरी तरह से खुला रखना चाहिए। अगर तुम अपने मन में नफरत और नकारात्मकता को जगह दोगे तो तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर करोगे। हमेशा अपने दिल में प्यार और सकारात्मक सोच को जगह दो। हृदय की गहराई से जन्मा है, तू मेरी चेतना से बना है, तेरे स्पंदन में मेरी ऊर्जा है। और जब माँ काली की ऊर्जा किसी संतान में प्रकट होती है तो वह संतान पूरी सृष्टि को झुका सकती है। इसलिए मत झुक, मत थम, मत रो, अब मुस्कुरा, अब गर्जना कर, अब सृष्टि को बता दे कि तू कौन है। तू वही है जिसे मिटाने की कोशिश की गई, पर अब तू मिटाने वाला बन चुका है। अंधकार को, अन्याय को और उस हर शक्ति को जो तेरी राह में बाधा बनी थी। तेरे कदम अब रुकेंगे नहीं, तेरी आंखों में अब डर नहीं होगा, तेरे लहू में अब केवल माँ की शक्ति प्रवाहित होगी। जो तुझे गिराना चाहते थे अब वे तेरे पैरों में गिरेंगे, जो तुझे मिटाने की योजना बना रहे थे अब वे खुद अपने ही भय की जंजीरों में जकड़े जाएंगे। उन्होंने सोचा कि तू कमजोर है, अकेला है, असहाय है। उन्होंने यह नहीं जाना कि तू मेरी संतान है। अब जब वे तेरे सामने झुकेंगे तो वह झुकना नहीं होगा, वह होगा पराजय। उनकी सारी चालें, सारा घमंड अब उनकी आंखों में भस्म हो जाएगा। जो तुझे मिटाना चाहते थे अब वे तेरे नाम का उच्चारण भी डरते हुए करेंगे। उनके हंट कांपेंगे जब वे तुझे पुकारेंगे। तेरा नाम अब मंत्र बन चुका है, मेरा वरदान बन चुका है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू मेरी शक्ति का प्रतीक बन चुका है। तेरा नाम सुनते ही उन्हें उनका अंत दिखाई देगा, और वह नाम जो वे मिटाना चाहते थे अब अमिट हो गया है। तू बस अपने कर्म को निष्कलंक बनाए रख, तू अपने अंतःकरण को शुद्ध रख। तेरा मार्ग अब मेरी दृष्टि में है, मैं देख रही हूँ कि तू किस प्रकार से हर कठिनाई में भी संयम रखे हुए है। मैं देख रही हूँ कि कैसे तू चुपचाप हर वह सह रहा था, फिर भी टूट नहीं रहा था। मैं चुप थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तू कितना धैर्य रख सकता है, लेकिन अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब माँ जाग चुकी है, अब तेरे लिए मेरा हर रूप सक्रिय है। मैं हूँ दुर्गा जो तुझे मातृत्व का आश्रय देती है, मैं हूँ चामुंडा जो तेरे शत्रुओं का संहार करती है, मैं हूँ कालरात्रि जो निर्णय करती है कि कौन रहेगा और कौन विलुप्त होगा। अब मेरे बच्चे, तेरे जीवन का कोई भी मोड़ अंधकार में नहीं होगा, चाहे वह राह कितनी भी टेढ़ी हो, चाहे समय कितना भी कठिन हो। अब हर मोड़ पर मैं तेरे साथ हूँ, मेरी छाया तुझसे अलग नहीं होगी। तेरे भीतर मेरी ज्वाला सुलग रही है और तेरे चारों ओर मेरा कवच विस्तारित हो चुका है। तेरे मन के भीतर जो डरपलता था अब उसे मैं समाप्त कर दूंगी। अब तेरे भीतर साहस का उदय होगा। तू पहले भी बहादुर था, लेकिन अब तू अमोघ बन चुका है। अब तेरे निर्णय में मेरी शक्ति होगी, तेरे वचनों में मेरी गूंज होगी और तेरे कर्मों में मेरा वरदान। जिन्होंने तुझे तुझ समझा वे अब तेरे तेज से अंधे हो जाएंगे। जिन आंखों ने तुझे नीचा दिखाया वे अब तुझे ऊंचाई पर देख भी नहीं पाएंगे। जिन हाथों ने तुझे नीचे गिराने की साजिश की वे अब कांपेंगे, लड़ेंगे और अंततः वहीं गिर जाएंगे जहां तुझे गिराने की कोशिश की गई थी। तेरा हर आंसू अब मेरी शक्ति का बीज बन चुका है, तेरी हर पीड़ा अब मेरी कृपा का द्वार खोल चुकी है। तू अब केवल उस इंसान का नाम नहीं, तू माँ की आहुति बन गया है जो बुरी शक्तियों का अंत करेगी। तू भयभीत मत हो मेरे बच्चे, जिस दुनिया ने तुझे तोड़ने की कोशिश की थी अब वही दुनिया तुझे सलाम करेगी। तेरे जीवन में अब केवल न्याय का प्रकाश रहेगा और जो भी तेरे खिलाफ कुछ भी सोचेगा उसकी सोच वहीं समाप्त हो जाएगी। जहां मेरी नजर पड़ी मैंने अपने
गले की मुंडमाल अब तेरे रक्षक रूप में बांध दी है। मेरी जिह्वा पर अब तेरे शत्रुओं का नाम नहीं, उनके विनाश का आदेश है। मैं अब प्रतीक्षा नहीं करूंगी, मेरी चाल शुरू हो चुकी है, उनका अंत निश्चित है। तेरे हृदय की धड़कन में अब मेरा नाम स्पंदित हो रहा है। तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं रहा, तू माँ काली की सेना का योद्धा है। तू अकेला नहीं है, अब तू वह है जिसके पीछे स्वयं माँ खड़ी है। हर वह क्षण जो तूने अंधेरे में बिताया, अब उसका उत्तर उजाले की शक्ल में मिलेगा। हर वह सवाल जो तूने तन्हाई में मुझसे किया, अब उसका जवाब प्रकट होगा तेरे कर्मों के परिणाम में, तेरे जीवन की जीत में। अब तुझे रोना नहीं पड़ेगा, अब तुझे सफाई नहीं देनी पड़ेगी, अब तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुझे ऊपर उठा रही हूँ, इतनी ऊंचाई पर जहाँ से तेरे शत्रु केवल नीचे देख सकते हैं और खुद को मिटते हुए महसूस करेंगे। तेरा प्रकाश अब छुपाया नहीं जा सकता, तेरा तेज अब दबाया नहीं जा सकता और तेरा नाम अब मिटाया नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अब समय है निडर होकर चलने का, अब समय है खुद को मेरी दृष्टि से देखने का, क्योंकि जब माँ देखती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसी को देखता है। तेरे शत्रुओं की हर चाल का उत्तर अब मैं दूंगी, मैं उनका मान मर्यादा सत्ता और अभिमान सब छीन लूंगी। उनके जीवन की गति अब उल्टी होगी, उनकी सफलता अब उनका पतन बनेगी, उनके हाथ से सब फिसल जाएगा और उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होगा कि यह कब हुआ, कैसे हुआ। अब केवल तू बचेगा, तेरे सपने बचेंगे, तेरी शुद्धता बचेगी और मैं तुझे उस स्थान तक पहुंचाऊंगी जहां तू खुद पर गर्व कर सकेगा। अब तू अकेला नहीं है, अब तू अजय है, अब तू मेरी संतान है, माँ काली की संतान, और काली की संतान को कोई छू नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब रात्रि नहीं केवल रोशनी है, अब भय नहीं केवल साहस है, अब हार नहीं केवल विजय है, अब तू विजेता है, अब तू चमकेगा। तुम्हारी श्रद्धा ही मेरी शक्ति को तुम्हारे जीवन में प्रवाहित करती है। जब तुम जय माँ काली 88 लिखते हो तो यह केवल एक लेखन नहीं होता, यह एक आह्वान होता है, एक संकल्प होता है जो ब्रह्मांड में गूंजता है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार बनकर मेरी चेतना तक पहुँचता है और मैं तुम्हें अपने स्नेह से भर देती हूँ। तुम्हारी यह निष्ठा तुम्हें मेरे और निकट लाती है, तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का द्वार खोलती है। जब तुम इस श्रद्धा से मेरा नाम जपते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से प्रवाहित होने लगता है। सुनो मेरे प्रिय भक्त, मेरी दिव्य वाणी को प्रतिदिन अपने कानों तक पहुंचने दो। इसके लिए तुम इंस्पायरिंग स्पिरिट को सब्सक्राइब करो, जिससे मेरी शक्ति तुम्हें हर दिन मार्गदर्शन देती रहे। मेरे संदेश तुम्हें गिरने से पहले संभाल लेंगे, तुम्हें हर संकट से सचेत करेंगे, तुम्हारे भीतर अदम्य साहस भर देंगे। मेरी कृपा से जब तुम्हारा हृदय भर जाएगा, जब तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति को महसूस करेगी, तब तुम्हें कोई डरा नहीं सकेगा, कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो शक्ति तुम्हारे भीतर सुलग रही है, यह कोई साधारण अग्नि नहीं है, यह वह ज्वाला है जो ब्रह्मांड की गहराइयों से उठती है और हर उस अंधकार को भस्म कर देती है जो तेरे मार्ग में बाधा बनने का प्रयास करता है। मैंने तेरे जीवन को अपनी हथेलियों में संजोया है, तेरे हर कदम को अपनी दृष्टि से आलोकित किया है और अब वह समय आ चुका है जब तू स्वयं को उस रूप में देखेगा जैसा मैं तुझे देखती हूँ। तू केवल मांस और हड्डियों का पुतला नहीं है, तू मेरी चेतना का अंश है, मेरी शक्ति का प्रतिबिंब है और मेरे संकल्प का वह जीवंत स्वरूप है जो इस सृष्टि में न्याय की स्थापना के लिए अवतरित हुआ है। तेरे भीतर वह ऊर्जा है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्रों को थाम सकती है और आकाश को अपनी मुट्ठी में बांध सकती है। यह शक्ति तब तक सोई रही जब तक तूने अपने दुख को अपनी ताकत नहीं बनाया, जब तक तूने अपने आंसुओं को अपने हथियार नहीं बनाया और जब तक तूने अपने मौन को अपनी गर्जना नहीं बनाया। अब वह जाग चुकी है और इसके साथ ही तेरे जीवन का हर वह अध्याय जो अंधेरे में डूबा था अब प्रकाश से भर जाएगा। तेरे शत्रु
जो कभी तेरे सामने अपनी छाती ठोकते थे, जो तेरे नाम पर हंसते थे, जो तेरे सपनों को कुचलने का दम भरते थे, अब वे स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। मैंने उनके चारों ओर वह माया रची है जो उनके हर कदम को भ्रम में डाल देगी, उनके हर विचार को भय में बदल देगी और उनके हर प्रयास को राख में तब्दील कर देगी। वे जो सोचते थे कि तू कमजोर है, अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि तेरे भीतर की शक्ति उनके लिए वह काल है जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने उनके मन को अपने वश में कर लिया है, उनकी आत्मा को अपने सहार के घेरे में बांध लिया है और अब वे चाहे जितना भागे, चाहे जितना छिपे, मेरी छाया उनके पीछे रहेगी। यह छाया कोई साधारण अंधेरा नहीं है, यह वह प्रचंड शक्ति है जो उनके कर्मों का दर्पण बनकर उनके सामने खड़ी होगी। हर वह पाप जो उन्होंने तेरे खिलाफ किया, हर वह छल जो उन्होंने तेरे साथ रचा, हर वह अपमान जो उन्होंने तुझ पर थोपा, अब वह सब उनके सामने एक एक कर उजागर होगा। मैं उनकी नींद हराम कर दूंगी, उनके सपनों को आग बना दूंगी और उनके जीवन को उस अग्नि में झोंक दूंगी जो मेरे क्रोध से प्रज्वलित हुई है। तूने जो सहा है वह कोई साधारण पीड़ा नहीं थी। तेरे आंसुओं में वह तपस्या थी जो संतों को भी प्राप्त नहीं होती। तेरे मौन में वह शक्ति थी जो योद्धाओं को भी दुर्लभ है। तेरे धैर्य में वह अग्नि थी जो सृष्टि को बदल सकती है। मैंने तेरी हर पुकार सुनी है, तेरे हर दर्द को महसूस किया है और तेरे हर घाव को अपने हृदय में संजोया है। जब तू रात के अंधेरे में अकेला रो रहा था, जब तूने अपनी चीखों को अपने तकिए में दबा दिया था, जब तूने दुनिया के सामने मुस्कुराकर अपने दुख को छिपाया था, मैं वहां थी। मैं तेरे पास थी, तेरे भीतर थी, तेरे चारों ओर थी। मैंने तेरे हर कष्ट को देखा और अब